वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। ट्रेडर्स, आज है वेडनेसडे नवंबर 19, 2025 और आप देख सकते हो एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन के कैलेंडर इवेंट्स आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये मैंने मेडल माइन वेबसाइट से लिया है, जिसके अंदर आप देख सकते हो 12:30 PM यानी लंदन सेशन के अंदर आपको यूके का सीपीआई का डाटा आने वाला है। इसके साथ ही साथ अगर आप 1:30 को देखोगे तो साउथ अफ्रीका कोर सीपीआई का डाटा आने वाला है, पर 12:30 यूके सीपीआई का जो मॉडरेट डाटा है उसके साथ यूके का कोर सीपीआई डाटा भी आने वाला है। सो ये सारे इवेंट हालांकि इफेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, बट ये लो इम्पैक्टेड, इनका कोई फिक्स इफेक्ट मार्केट पे नहीं होता है। तो इस वजह से इनको इम्पोर्टेंस देना आपको नहीं दोगे तो भी चलेगा, बट अगर आप रेजिस्टेंस पे हो और वहां पे ये इवेंट आता है तो डेफिनेटली चांसेस है कि वहां से सेल ऑफ होगा। अगर आप सपोर्ट वहां पे एक्सपेक्ट कर रहे हो और उस समय अगर यूके का सीपीआई डाटा आ जाता है तो शायद वहां पे सपोर्ट बिल्डिंग शुरू हो सकती है। तो सीधा एंड सिंपल सॉल्यूशन यही है, जब ये इवेंट है तब आपको इवेंट का डेटा और साथ ही साथ आपका मार्केट पे होने वाला वहाँ इफेक्ट आपको देखना है। आपको वहाँ पे $5 to $10 का मोमेंटम दिखने वाला है। अगर उसी समय आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आपका सिंपल सजेशन यही है कि वहाँ से आपका एसएल थोड़ा आपको बड़ा रखना होगा और टारगेट थोड़ा बड़ा करना होगा। इसके अलावा आप देख सकते हो एशियन, लंदन, न्यूयॉर्क सेशन के तक हमें कोई भी हाई इम्पैक्टेड इवेंट या मॉडरेट लेवल इम्पैक्टेड इवेंट नहीं दिख रहा है, बट 8:30 एंड 11:15 PM आप देख सकते हो, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से 8:30 और 11:15 को यूएस एफओएमसी मेंबर मिरान और बाकिन की स्पीच है, जो कि मार्केट में एक छोटी मोटी वोलेटिलिटी हमें दिखा सकती है। बट इसके साथ ही साथ अगर आप देखोगे 12:30 AM यानी लंदन सेशन खत्म होकर न्यूयॉर्क सेशन कंटिन्यू जब रहेगा और नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, बट हमारा ट्रेडिंग सेशन खत्म होगा 2:30 के आसपास, तो आप वहां पे देख सकते हो 12:30 को यूएस एफओएमसी मीटिंग मिनट्स है। उससे पहले मिरान और बाकिंग एफओएमसी मेंबर उनकी स्पीच है और यूएस एफओएमसी मीटिंग के तुरंत बाद एफओएमसी मेंबर विलियम की भी स्पीच यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। यानी डेफिनेटली आज हमें एक बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि यूएस एफओएमसी मीटिंग मिनट्स के अंदर हमें छोटा मोटा आइडिया आ जाएगा जो इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं कि मार्केट में फेड रेट कट को लेकर क्या धारणा है और वो आने वाले दिनों में फेड रेट कट होगा या नहीं होगा। सो बहुत ज्यादा चांसेस है इसके बाद मार्केट एक तरफा मोमेंटम करना शुरू कर सकता है। और इसके साथ ही साथ कल अगर आप देखोगे तो यूएस एनएफपी की न्यूज है। सो आज के दिन यूएस एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स है जो हमें ध्यान से शांति पूर्वक ध्यान देना है। अगर आप ट्रेड में बहुत ज्यादा आपने 4000 पे बाय किया है तो आपका स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर सकते हो, बट अगर आपका न्यू पोजीशन बनाने का विचार है और अगर आपका पोजीशन ऑलरेडी माइनस में चल रहा है तो सजेशन सिंपली यही रहेगा, आप आपका पोजीशन कट कर दोगे तो ज्यादा बेटर होगा, या आपकी पोजीशंस को ट्रेल करना आपको सीखना होगा। सो ओवरऑल कैलेंडर इवेंट में एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हमें आज एक गाइडलाइन दे सकते हैं कि हमें कहां से किस तरह से आने वाले दिनों में ट्रेंड दिख सकता है। और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की बात करो तो गोल्ड स्लिप्स इन्वेस्टर्स आए ऑन यूएस डेटा, गोल्ड प्राइस फेल अराउंड 4060 per ounce on a Wednesday, giving back some gains from the precious session as investors remained caution ahead of major economic release. Key focal points included FOMC meeting minutes और FOMC मीटिंग के साथ followed by Thursday job reports, both of which could provide more clarity on interest rate outlook. So आज शाम को होने वाला FOMC मीटिंग के अंदर
हमें जो रेट कट होगा उसका आउटलुक पता चलने वाला है। US agencies have started rolling out the data delayed by the government shutdown, with the Americans claiming unemployment benefits hitting a 2-month high in mid-October and continue claims rising to 1.9 million for the week ending October 18. So यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि जो मिड अक्टूबर तक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के बेनिफिट्स है वो ज्यादा लोग लेते हुए नजर आ रहे हैं। While the figuring slightly lifted hope to December rate cut, investor worry that upcoming data could concentrate on Fed's ability to ensure further amid policymakers' skepticism. Meanwhile, concern over lofty tech valuation have weighed on risk sentiment, potentially increase gold safe haven appeal amid the ongoing equity market sell-off. So equity market में sell off अगर होता है तो गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड इसी तरह से बनी रह सकती है। सो ओवरऑल ये था फंडामेंटल एनालिसिस। बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। कल मार्केट ओपन हुआ था 4050 पे और मैंने आपको जोन दिया था 4045 से लेके 4019 तक। और आपको पता है मैंने क्लियरली मार्केट यहाँ रहने पे कहा था कि मार्केट बहुत आसानी से 4000 आ जाएगा और यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है तो दोबारा हमें इस जोन में मार्केट दिखाई पड़ सकता है। रादर यहाँ से मैं और एक सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहा था, बट जिस तरह से एक एक न्यूज इवेंट्स आ रहे थे, चाइना का डेटा रिलीज हुआ था, इसी के बाद आप देख सकते हो मार्केट ने इसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट में बिल्डअप किया है और यहाँ से एक हमें 4071 के आसपास का हाई बनाते हुए मार्केट नजर आया है। सो ये था 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे कल मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया था। आपको मैं बिगर टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ तो आसानी से समझ में आएगा आपको। आप देख सकते हो मार्केट ने यहीं पे एग्जैक्टली सपोर्ट लिया था और कल मैं सेल ऑफ की बात कर रहा था, मार्केट ने जो दिखाया इसके बाद 4000 से मार्केट ने सपोर्ट लेके दोबारा यहाँ सेल ऑफ होने की कोशिश की। एग्जैक्टली आप देख सकते हो जो लेवल हमने मार्क किया है 4045 का, वहां पे किस तरह से मार्केट ने एग्जैक्ट रेजिस्टेंस दिखाने की कोशिश की और इससे सपोर्ट बनाकर सपोर्ट बिल्डअप कर मार्केट ने एक हाई लगाया 4080 के आस पास तक का और मार्केट ने क्लोजिंग लगभग वही दी है। अब ये कल के लेवल्स थे, इनकी जरूरत अब हमें है नहीं, तो इन्हें मैं अब रिमूव कर रहा हूँ और देखते हैं। अभी फिलहाल आप एक नोटिसेबल थिंग कर सकते हो कि मार्केट ने हमें न्यू लेवल्स दिए हैं जो हमें आने वाले दिनों में काम करेंगे या नहीं ये क्लेरिफाई करेंगे। फिलहाल के लिए इस सपोर्ट को मैं निकाल रहा हूँ कि मार्केट ने 4000 पे क्लियरली टच किया है, तो ये रेजिस्टेंस भी हमें काम नहीं आएगा। डेफिनेटली आज के दिन अगर टारगेट करना है तो हम वो रेजिस्टेंस तक कर सकते हैं, बट अभी वो टेक्निकली साउंड अगर मैं करूँ तो उसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। आज के दिन अगर मार्केट बिना 4000 को टच किए सस्टेन करता है तो ही मैं इसे कंसीडर करूंगा। आने वाले दिनों में एक हाई या लो जो बनेगा उसे कि हम इसे एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे, ताकि हम आने वाले दिनों में ट्रेड जो लॉन्ग टर्म के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं उसे कंसीडर करेंगे। बट डेफिनेटली 4000 इज साउंडिंग गुड सपोर्ट। आप देख सकते हो लास्ट सपोर्ट 4000 के नीचे से आया था, अभी मार्केट दोबारा 4000 के ऊपर ही सपोर्ट लेकर जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये सपोर्ट है तो मार्केट को 4250 ब्रेक करना होगा। सो लेट्स वेट एंड वॉच। आज आने वाले कुछ दिनों में यानी आज के दिन एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स है, कल एनएफपी का डेटा है, तो मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी डेफिनेटली होगी। सो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मार्केट किस दिशा में जाता हुआ नजर आता है। और आज के ओपनिंग की बात करूं तो आज मार्केट ओपन हुआ है 4067.645 पे और इसके साथ ही मार्केट ने कोई भी हाई इंपॉर्टेंट जोन हमें नहीं दिया है। रादर एक जोन है बट वहां से मार्केट अभी रिजेक्शन हो रहा है और मार्केट ने उस जोन का इफेक्ट ओपन होने के बाद ही खत्म कर दिया है।
तो बढ़ते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम की बात करूं तो एक बहुत बड़ा जोन यहाँ पे रेडी होता हुआ नजर आ रहा है जो अभी क्लेरिफाई नहीं कर रहा है। तो फिलहाल मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर मार्केट कल का हाई तोड़ता है तो आपको, यानी जो कल का हाई मार्केट ने कौन सा क्रिएट किया था, तो लगभग 4081 और यहाँ दिख रहा है 4082.580 और मार्केट ने आज क्लियरली 4080 से ही रिजेक्शन हमें दिखाया है। अगर 4082 मार्केट आज चला भी जाता है तो मैं अपसाइड 4100 तक की मोमेंटम एक्सपेक्ट करूंगा। एल्स मैं आज एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट साइडवेज रहेगा या फिर एफओएमसी मीटिंग आने के बाद मार्केट 4000 या 4100 क्रॉस करता नजर आ सकता है। तो सिंपल एंड सोबर सजेशन यही है, जस्ट वेट एंड वॉच, मार्केट को स्टेबलाइज होने दीजिए एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स है। सो बी केयरफुल, अपने ट्रेड में रहकर अपना कैपिटल वाइप आउट करने की कोशिश ना कीजिएगा। और अगर चांस मिल रहा है, आप फेवरेबल पोजीशन में हो, तो आपका एक एसएल सेट कर दीजिएगा और उसके बाद ही ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिएगा। एल्स आपका कैपिटल एक आने वाले शानदार बड़े मोमेंटम में आप खो दोगे। और अगर आप ट्रेड में नहीं हो, आपको मोमेंटम मिलता है, तो एसएल लगाकर आपको उसे ट्रेल करना एक बेहतर सजेशन होगा ताकि आप बड़े और बिग मूव कैप्चर कर पाओगे। So overall that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.